नयनतारा सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयनतारा को सच का पता चल जाता है लता का और साउली का कि उस दिन किसका फ़ोन सबसे आखिर में आया था। तो ये सब कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो आज रात सूरजो और नयनतारा का बहुबात है और उसके लिए शाम को घर में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है। बहुत सारे लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं और जैसा कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से नयनतारा को घर में नहीं घुसने दिया जाता है और वो अपनी चालाकी से जब घर में आ जाती है तो सूरजो और लता उसे किस तरीके से डांटते हैं, ये सब आपने देखा ही है। जैसे मैंने बताया था बिल्कुल वैसे ही हुआ और सूरजो जो है अब बहुत बुरी तरीके से डांट रहा है और कह रहा है कि मेरे से कोई भी नाता नहीं है, ये झूठी तो है ही और ड्रामेबाज एक नंबर की है। और तभी वहाँ पर रात को सारे मेहमान आ जाते हैं और नयनतारा भी तैयार हो जाती है और वो स्टेज पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा बेचैन है। उसे ऐसा लग रहा है कि अगर मुझे ये बात पता चल जाती कि साउली दी के फ़ोन से कि आखिरी फ़ोन किसका आया था, किससे बात हुई थी, तो मुझे कुछ पता चल जाता है कि उनका गुनहगार कौन है। तभी साउली की माँ जो है उसका फ़ोन आता है छोटू माँ के पास और छोटू माँ फ़ोन लेकर तुरंत आती है नयनतारा के पास और कहती है कि नयन ले एक बार जल्दी से बात कर ले, वो उनसे बात करना चाहती हैं। तो नयन को वो बताती हैं, वो ड्राइव कर रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उनको मतलब वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई हैं साउली की माँ। तो वो नयन को बताती है, बेटा नयन मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मुझे साउली का फ़ोन मिल गया और उसमें सबसे आखिरी फ़ोन पता है किसका था। तो नयन कहती हाँ मासी माँ बताइए किसका था। तो वो कहती कि आखिरी फ़ोन सूरजो का था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी है ना तो उसमें सूरजो की आवाज़ नहीं थी, वो तो किसी और की ही थी। तभी बहुत तेज़ आवाज़ आ जाती है भड़ुम से, मतलब कि किसी ने जो साउली की माँ की गाड़ी चला रही थी उसको किसी ने ठोक दिया है, उनका एक्सीडेंट कर दिया है। और सेम ऐसी ही आवाज़ जो है वो नयनतारा को भी सुनाई देती है। वो डर जाती है और बहुत ज़ोर से चीखती है मासी माँ। तो छोटू माँ पूछती है क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो, कि मुझे ऐसा लग रहा है मासी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। छोटू माँ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, ये तुम्हें ऐसे भ्रम में लग रहा होगा। नयन कहती नहीं मैंने बहुत तेज़ आवाज़ सुनी है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि गुरुजी जो हैं वो लता के पास फ़ोन करते हैं, उसे डांटते हैं कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही हरकतें कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ भी आता तुम कर क्या रही हो, तुमने इतना बड़ा गलत कदम उठा दिया है कि उसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। लता कहती है गुरुजी मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो वो बताते हैं कि तुमने साउली की माँ का एक्सीडेंट करवाया है, मतलब तुमने तो परमानेंट उसे ऊपर भेज कर और नयन से बात करने का रास्ता जो है वो दिखा दिया है। तुम्हें पता है ना, तुम भूल गई हो क्या, नयन जो है वो भूतों को देख सकती है। अगर साउली की माँ मर गई तो वो सीधा नयन के पास पहुँच जाएगी और तुम्हारी सारी सच्चाई जो है ना वो उसे बता देगी। और आपको ये भी देखने को मिलता है कि गुरुजी के समझाने पर जो लता है वो समझ जाती है, कहती कि अच्छा मैं आगे से ना सब कुछ ध्यान से करूँगी सोच समझ कर। और इसके बाद जब नयनतारा को डराती हुई नज़र आएगी आप सबको लता, तो कहेगी बहुत छानबीन कर रही है तू आजकल, तुझे ये तो समझ आ गया है कि मैंने फ़ोन किया था साउली के पास, लेकिन तुझे ये भी पता है क्या मैंने ही मारा है उससे। लेकिन जो नयनतारा है वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और सूरजो के कमरे में जब वो उसे बुलाने जाती है तो उससे पूछती है मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आपने आखिरी कॉल साउली दीदी के पास आपने ही किया था। सूरजो भड़क जाता है, कहता है ऊट पटांग बातें करती रहती हो, देखो तुम्हारे पट्टी पे कितना ज़्यादा खून लगाए, लाओ मैं तुम्हारी पट्टी बदल देता हूँ। तो मना करती, कहती कि नहीं मुझे कोई पट्टी वट्टी की ज़रूरत नहीं है, आप बताइए मुझे ये बताइए कि आपने क्यों फ़ोन किया था साउली दीदी के पास। तो सूरजो कहता है मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, तुम्हें बात मेरी माननी है तो मानो, नहीं माननी तो कोई बात नहीं। तो वह ज़बरदस्ती करके नयन के माथे पे से उसकी पट्टी निकाल देता है और उसकी दूसरी पट्टी बांधने की कोशिश करता है। अब नयनतारा बीच में फंसी हुई है बेचारी, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर ना करूं। तो आप हमें कमेंट करके बताओ आपको ये सीरियल कैसा लगता है।